गांधीनगर में 5वीं बार क्या बन रही है अरविंदर सिंह लवली की सरकार? चुनाव तो आप खाली के खाली सिर्फ शीश महल में रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। पूरी दिल्ली से सफाया होगा आम आदमी पार्टी का। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस का दिल्ली का इतना बड़ा चेहरा थे, उनकी बात कहाँ खराब हुई? देखिए ऐसा है, अब हम तो उस पार्टी को छोड़ आए हैं तो उस तरफ पलट के देखने की बात नहीं है। वो फिर झूठ बोल रहे हैं दिल्ली के लोगों से, तो वो तो मुख्यमंत्री वैसे ही नहीं बन रहे। लेकिन उनको जो है ये डर सताता रहता है कि आतिशी जी कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री समझना शुरू कर दें। भारतीय जनता पार्टी की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स पर क्या राय है और क्या भाजपा भी ऐसी कोई योजना ला सकती है? तो वो बुजुर्गों के लिए संजीवनी नहीं है, वो खुद के लिए संजीवनी ढूंढ रहे हैं कि वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे। मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ, आप 10-12 पत्रकार इकट्ठे होइए, इनको मिल के आइए, सुबह दोपहर तक आपके लिए भी सब्सिडी कोई ना कोई अनाउंस कर देंगे। क्या अरविंदर सिंह लवली चेहरा हो सकते हैं दिल्ली में भाजपा का? 10 साल से दिल्ली के लोगों के कान पक गए हैं ये सुनते हुए कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा। कभी एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, कभी केंद्र की सरकार ने काम करने दे रहा। दिल्ली में चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। जी हां, 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव के लिए मतदान है और 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे में इस वक्त हैं हम गांधीनगर में, जहां है मेरे साथ मौजूद अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली भाजपा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। जी धन्यवाद। लवली, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, गांधीनगर में 5वीं बार क्या बन रही है अरविंदर सिंह लवली की सरकार? देखिए ऐसा है कि सवाल गांधीनगर का नहीं है, सवाल सारी दिल्ली का है कि 10 साल में जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है, दिल्ली एज अ शहर जिसमें ना केवल शहर का बल्कि रहने वाले लोगों के जीवन में भी जितना कष्ट इन 10 सालों के अंदर आया, उसके बाद पूरी दिल्ली जो है वो बदलाव के मूड में है। 10 साल से दिल्ली के लोगों के कान पक गए हैं ये सुनते हुए कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा। कभी एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, कभी केंद्र की सरकार नहीं काम करने दे रहे। भाई जब तुमको पिछले 10 साल में नहीं काम करने दे रहे, हालांकि ये झूठ है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करने दे रहे, सच ये है कि इनकी नीयत नहीं है काम करने की। लेकिन अगर वो पिछले 10 साल से नहीं काम करने दे रहे तो वो अगले 5 साल भी क्यों करने देंगे? तो आप चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो? तो इसका मतलब चुनाव तो आप खाली के खाली सिर्फ शीश महल में रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। आपको तो क्योंकि कोई काम करने देता नहीं है, तो आप काम करने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काम करने के लिए चुनाव लड़ रही है और मैं समझता हूं कि 10 सालों के बाद दिल्ली के लोगों को भी एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो बहाने लेके ना जाए, जिसके पास बहाना बनाने के लिए भी बहाना ना हो, जो दिल्ली के लोगों के पास कंक्रीट प्रपोजल्स लेके और उनकी सोल्यूशन का हल लेके जाए। और ऐसी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार है और उनके आशीर्वाद से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गांधीनगर क्या पूरी दिल्ली से सफाया होगा आम आदमी पार्टी का। लवली जी, क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव है तो इसमें 3 पार्टियां प्रमुख रूप से भूमिका में हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के। और जब भी हम कांग्रेस का नाम लेंगे तो लवली जी आपका नाम आएगा, क्योंकि देखिए हम बात करेंगे 1990 के उस दशक की, जब आपने यूथ कांग्रेस में काम करा, NSUI में काम करा। उसके बाद दिल्ली में आप 10 साल तक शीला जी के साथ मंत्री रहे और उसके बाद फिर आप दिल्ली में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे में लवली जी बात कहाँ खराब हुई, मतभेद कहाँ हुआ? लोग ये जानना चाहते हैं कि अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस का दिल्ली का इतना बड़ा चेहरा थे, उनकी बात कहाँ खराब हुई? देखिए सच बात तो ये है कि जो मेरा स्टैंड था वो अब सही साबित हो रहा है। मेरा लोकसभा के इलेक्शन में भी यही मानना था कि जिस पार्टी ने दिल्ली के लोगों की ये बेहाली की हो, जो भ्रष्टाचार को दूर करने आए हों और आज बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसी पार्टी के साथ कैसे समझौता हो सकता है? तो इसी समझौते को लेके झगड़ा था, क्योंकि मैं दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली के लोगों के मुद्दों के साथ समझौता नहीं करना चाहता था। और मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई दिल्ली को दोबारा ठीक रास्ते पे लेके आ सकता है, क्योंकि दिल्ली को ठीक रास्ते पे लाने में भी बड़ी मशक्क़त लगेगी, उसके लिए केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग चाहिए। और आज स्थिति दिल्ली की जो हो गई है, चाहे वो पोल्यूशन को लेके हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके हो, चाहे हॉस्पिटल्स को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, एनवायरनमेंट को लेके हो, MCD को लेके हो, इसलिए जो है बड़ी मशक्क़त के साथ दिल्ली दोबारा रास्ते पे आएगी और वो तभी पॉसिबल होगा जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। लवली जी, एक मैं सवाल आपसे और समझना चाहूँगा, आखिर कांग्रेस लीडरशिप के साथ प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि हम देखते हैं, हम जंगपुरा की बात करते हैं, तरविंदर सिंह मारवा की बात करते हैं, हम विश्वास नगर में बात करते हैं तो नसीब सिंह की बात करते हैं, हम राजकुमार चौहान जी की बात करते हैं। दिल्ली के इतने कद्दावर दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो
वो प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है? मतलब आपने बहुत करीब से सोनिया गांधी जी के साथ लीडरशिप में काम किया है, आपने शीला दीक्षित जी के साथ किया, आपने राहुल गांधी जी को की लीडरशिप देखी है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपको उस समय आप जब मतभेद था तो आपने बात करने की कोशिश करी कांग्रेस लीडरशिप के साथ, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ? देखिए ऐसा है, अब हम तो उस पार्टी को छोड़ आए हैं तो उस तरफ पलट के देखने की बात नहीं है। जो उस पार्टी में हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रही तो आप कहाँ से समझना चाहते हैं? लवली जी, वहीं अब आपने बताया कि आपका मतभेद इस बात पे था कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर आगे नहीं चलना चाहते थे, कि उन्होंने हमेशा से बहाने की पॉलिटिक्स करी। अब इससे ही अगला सवाल आता है कि इंडी अलायंस जो इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था कि सब लोग मिलकर मोदी जी के सामने आ रहे हैं और इंडी अलायंस कलेक्टिवली इसमें साथ आएगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और 7 की 7 सीटें भाजपा जीतती है। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आते हैं तो दोनों पार्टियां अलग हो जाती हैं। अजय माकन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो देशद्रोही हैं, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो ये क्या है फिलॉसफी कि इंडिया अलायंस तब था, आज नज़ारा है? देखिए यही प्रश्न है, यही मेरा झगड़ा था उस समय, यही मेरा इशू था उस समय। ये अवसरवाद का अलायंस है। ये अलायंस केवल और केवल सत्ता हथियाने का अलायंस है। ये अलायंस केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के विरोध करने का अलायंस है। कोई बुनियादी असूलों का, कोई आइडियोलॉजी का, कोई समांतक सोच का अगर आप लोगों को ध्यान हो तो लोकसभा चुनाव के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था ये अलायंस बन गया है। लेकिन इनसे पूछिए कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? सबके अलग अलग एजेंडा थे। कांग्रेस का अलग एजेंडा था, आम आदमी पार्टी का अलग एजेंडा था, समाजवादी पार्टी का एजेंडा अलग था। तो ये तो अननेचुरल अलायंस है जो कभी भी टूट ही जाना है और अब टूटने के कगार पे है। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सब के अंदर जो है दिल्ली की जो बदहाली 10 साल में हुई है उसके लिए ना भगवान ना लोग इनको माफ़ करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भाजपा के पास नीयत नहीं है, भाजपा के पास चेहरा नहीं है। तो लवली जी, चेहरा नहीं है, इस पे कई बार दिल्ली में हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि दिल्ली की जब आप बात करते हो तो मोदी जी के चेहरे पर दिल्ली संतुष्ट है, इसलिए लोकसभा में वो उनको वोट भी करती है। लेकिन दिल्ली में भाजपा के पास वो चेहरा नहीं है। क्या अरविंदर सिंह लवली चेहरा हो सकते हैं दिल्ली में भाजपा का? देखिए ऐसा है कि एक तो नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि हमारे हर प्रदेश में, हर सरकार में उनका आशीर्वाद और उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, तो उनका आशीर्वाद उसी तरीके से दिल्ली में भी बना रहेगा। दिल्ली में हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस केजरीवाल से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग केजरीवाल जी की मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने से वो इतने दुखी हैं और उससे भी ज़्यादा दुखी हैं वो आतिशी को मुख्यमंत्री देख के। तो हर टाइम पे वो ये जतलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि आतिशी ये महसूस ना कर पाए कि वो उनको मेरी बल्कि सिंपैथी है आतिशी जी से इस मामले में, कि उनको ये महसूस ना हो पाए कि वो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए बार बार कहते रहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, जबकि उनको भी मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो फिर झूठ बोल रहे हैं दिल्ली के लोगों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि वो फाइल नहीं देख सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, अफसरों को नहीं बुला सकते, वो कल भी था, वो आज भी है, वो चुनाव के बाद भी रहेगा। वो सिचुएशन तो तभी चेंज होगी जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कोई तब्दीली करेंगे। तो वो ना पहले मुख्यमंत्री, जिन कारणों से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ा था वो कारण अभी आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे। तो वो तो मुख्यमंत्री वैसे ही नहीं बन रहे। लेकिन उनको जो है ये डर सताता रहता है कि आतिशी जी कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री समझना शुरू कर दें, तो उनको चेक और बैलेंस में रखते हैं। तो इसलिए इनका इंटरनल रिफ्ट का मामला ज़्यादा है। वो एक लवली जी दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है फ्रीबीज पर बात हो रही है। हर जगह पे ये विषय आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ देते हैं। अब इससे पहले महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री कर रखा था दिल्ली की बसेस में, और आप तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो अब वो बोल रहे हैं 2100 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। और अब कांग्रेस भी इसी लिस्ट में शामिल हो रही है, इसी विषय में आगे बढ़ रही है और कह रही है कि हम लोग 2500 रुपये महीना देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स पर क्या राय है, और क्या भाजपा भी ऐसी कोई योजना ला सकती है? देखिए केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद उनकी मनोस्थिति ये बन गई है कि वो मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए, क्योंकि 10 साल कोई काम नहीं किया, तो किसी भी घोषणा से रुक नहीं रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हमने कैबिनेट ने पास कर दिया और लोकसभा इलेक्शन के 2 महीने के बाद दिल्ली की बहनों को 1000 रुपये मिलेंगे।
आज 8 महीने हो गए हैं, तो वो 1000 रुपये तो नहीं मिले, उसके 2100 जरूर कर दिए। तो जब 1000 नहीं मिले तो 2100 कैसे मिलेंगे? फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि पंजाब में इन्होंने बताया था कि 1000 रुपये देंगे, 2.5 साल पौने 3 साल हो गए हैं, आज तक नहीं दिए। तो इनका तो वायदा करने में कुछ जाता नहीं है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहाँ महिला सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भरपूर रूप से मिल रहा है। जो वायदा किया था वो हम कर रहे हैं। तो वायदा करना और उसको निभाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। 5 साल से दिल्ली में आयुष्मान भारत की स्कीम लागू नहीं है। अब आयुष्मान कार्ड क्या कहता है? वो कहता है कि नरेंद्र मोदी जी की वो स्कीम कहती है कि बुजुर्गों का कार्ड बनेगा, उनका दिल्ली में तो फ्री इलाज होगा ही। अगर वो भारत में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और भगवान ना करे वो बीमार हो जाते हैं, तो वहाँ भी उनका फ्री इलाज होगा। उसकी तो खोज खबर और उसकी सिरदर्दी लेने का समय तो केजरीवाल के पास नहीं था। अब जब चुनाव आ गए हैं तो ये संजीवनी योजना को जो है बुजुर्गों के इलाज के लिए घोषित कर रहे हैं। तो वो बुजुर्गों के लिए संजीवनी नहीं है, वो खुद के लिए संजीवनी ढूंढ रहे हैं कि वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहें। तो इसलिए ये तो कुछ भी रोज घोषणा करते हैं। सुबह इनसे कोई मिलता है, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके लिए सब्सिडी अनाउंस करते हैं। मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ, आप 10-12 पत्रकार इकट्ठे होइए, इनको मिल के आइए, सुबह दोपहर तक आपके लिए भी सब्सिडी कोई ना कोई अनाउंस कर देंगे। तो इनका क्या है? हाँ। लवली जी, लास्ट में बस एक रैपिड फायर करना चाहूँगा क्विक। मैं आपसे कुछ नाम लूँगा, उन नाम पे आपको एक वर्ड या एक लाइन में उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला नाम मैं आपसे लेना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल। क्या मैं उनके बारे में टिप्पणी करूं? मेरे को ये कहना पड़ेगा कि जो आदमी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करके आया था, आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जन लोकपाल का कहीं चर्चा नहीं है। तो एक शब्द में तो डिस्क्राइब हो ही नहीं सकते। जो आदमी 2 कमरे में रहने आया था, कोविड में बाहर लोग सड़क पे मर रहे थे, वो शीश महल बना रहा था। लोग अस्पतालों में बेड ढूंढ रहे थे, वो शराब नीति बना रहे थे। तो क्या डिस्क्राइब करूँ? राहुल गांधी। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के सब लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व, जिसके ऊपर ना केवल भारत में रहने वाले भारतवासियों को विश्वास है, पूरी दुनिया में जो भारत के लोग हैं जिनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ऐसी शख्सियत नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ जी के बारे में तो मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी जैसे प्रदेश में कानून को लागू करना और सुरक्षा को, लोगों को सुरक्षित महसूस कराना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी हमसे बात करने के लिए, अब समय देने के लिए धन्यवाद।